एक समुचित योजना बने और पूरा जो हमारा ये रेड कॉरिडोर है, जिसमें आज ये नक्सलवादी अपना पूरा माहौल बनाए हुए हैं, इनकी सरकारें इकट्ठी होकर और एक संवैधानिक रूप से एक निर्णय किया जाए, तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी योजना बनाने पर सेना वहां जाने से हिचकेगी नहीं। लेकिन अगर आज की परिस्थिति में सीधे सेना को उतारा जाएगा तो मैं इसके हक में नहीं होगा। अच्छी रणनीति के साथ सेना को उतारा जाए। दो डिफेंस के और पुलिसिंग के एक्सपर्ट है खान साहब और अवनी दादा। मेरा सीधा सवाल, पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट फिर सेना को उतारने से क्यों हिचकता है, और यही सवाल मैं विनीत नारायण जी से पूछूंगा। देखिए, सेना की जहां बात है, सेना अभी उतरने से पहले हमें सोचना चाहिए कि हम उतरेंगे कि नहीं। सेना हमारे जवान अगर खत्म हो जाएगा, उनकी जानकारी अगर ठीक नहीं होगी, तो ये जिस ढंग से व्यवहार करते हैं तो उसमें हमारे सेना के लिए हानि, पूरा दल के लिए हानि हो जाएगी। तो ऐसी जगह पर मेरा कहना है कि जहां पर अभी भी आदिवासियों के अंदर या इस इलाका में माओवादी या नक्सलियों या ऐसा जो है हमला करने वाले घुसा नहीं है, पहले उनको हम हाथ में ले और उनको समझाए ढंग से। दूसरी ओर हम इनके साथ मुकाबला करने के लिए पूरे रूट मैप तैयार करके आपको करना चाहिए, नहीं तो आप खाली आरोप प्रत्यारोप से खत्म नहीं होगी। बात को अगर सुलझाना है, देश को अगर लोकतंत्र की बजाय रखना है, तो हम सब मिलकर इसको अगर कोई रास्ता ना निकाले, ताकि कोई ये ना दे हमने किया और उसने नहीं किया और वो कहे कि भाई उसकी काम है हमारा नहीं है, तो इसमें इशू हम बचा नहीं पाएंगे, ना ही लोकतंत्र को पाएंगे, ना ही हम दूसरे को पाएंगे। तो ऐसी जगह पर इसको सोच के करें, ताकि सेना उतरने से पहले, इसीलिए कह रहा हूं समझाने के लिए कि सेना उतरने के बाद बहुत सारे जनता के अंदर भी मारे जाएंगे, फिर ऐसा ना हो कि एक सिविल वॉर जैसे हो जाए कहीं से न कहीं से। तो हमें बड़ी सोच समझ के काम लेना चाहिए कि हम किसको किस ढंग से निपटाए। और उसमें बार बार कह रहा हूं, सभी राजनीतिक दलों की अगर इसको ठीक करना है, सुलझाना है, समस्या को हल करना है, तो उसमें राजनीतिक इच्छा, सदिच्छा होनी चाहिए, ताकि हम उसको रोक पाए। विनीत नारायण जी, आपको नहीं लगता कि दिल्ली में बैठे हुए नेता शायद इस स्थिति की गंभीरता को समझ नहीं पा रहे? काम न करें, तैयारियां जो हैं, हमारी जो सेना है पूरी तरह इंटरनेशनल। अगर हम अपने सिपाहियों के हाथ पीछे बांध दें और उनसे कहें कि गोली चलाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे एक एक करके आपसे रिक्वेस्ट है, एक एक करके। विनीत नारायण जी से सवाल है मेरा। सिपाहियों के हाथ अगर हम पीछे बांध दें और उनसे कहें कि गोली चलाओ, तो वो सफल नहीं हो सकते। कुल मिलाकर जो भी आपके पास पुलिस विशेषज्ञ आज पैनल में है, सब इस बात से सहमत हैं कि ना तो हमारे लोगों के पास ट्रेनिंग ठीक है, ना सोफिस्टिकेटेड उनके पास एम्यूनिशन है, और ना ही स्ट्रेटेजी ठीक है। तो इन तीनों कमियों को दूर करने में जो पॉलिटिकल विल की कमी रही है, पहले तो उसको देखने की जरूरत है। दूसरी बात मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन के फ्रंट पर भी हम बहुत फेल रहे हैं। हम और आप पत्रकारिता के लोग हैं, हम जानते हैं कि अगर कोई बात जनता तक पहुंचानी, कितनी आसानी से पहुंचाई जा सकती है। अभी परसों में मॉस्को से दिल्ली आ रहा था, मेरे साथ नेपाल के कुछ नौजवान थे जो वहां पढ़ते हैं। मैंने उनको पूछा कि माओवाद आने के बाद आपकी क्या हालत है। इतने दुखी थे, कहते हैं ना कोई रोजगार है, ना कोई विकास है, ना कोई शिक्षा की व्यवस्था है। क्या हम माओ के जो क्रांति करने वाले हैं उनके क्या परिणाम आए हैं, चीन में क्या परिणाम, क्या इसकी जानकारी अपने जनजातीय इलाके में दे सकते हैं? क्या हम उनको बता सकते हैं कि जो खूनी क्रांति का ख्वाब दिखाया जा रहा है, इस ख्वाब में छिचड़े बहुत हैं, ये हकीकत नहीं है। तो क्या ये कम्युनिकेशन हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। इस पूरे छत्तीसगढ़ के इलाके के एक एक गांव में मैंने जनसभाएं संबोधित की है। कांकेर, नंदगांव, गांगड़ो, जितने इलाके, दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, सब जगह मैं घुमा हूं पूरे इलाके में, और मैंने देखा है कि किस तरह से विकास का कोई चिन्ह वहां नहीं है। 50 मील तक ना कोई पेट्रोल पंप है, ना ढाबा है, ना लाइट है। ऐसे बेआबान जंगलों में आप चलते चले जाइए। तो ये सारी चीजें हैं जो हम सब जानते हैं, दिल्ली जानता है, सरकार जानती है, विपक्ष जानता है। क्यों हम इनके समाधान नहीं खोज पा रहे? सिर्फ बातें, सिर्फ सेमिनार, सिर्फ विज्ञान भवन की गोष्ठी, सिर्फ बयानबाजी, इनसे हल नहीं निकलेगा। इससे हल नहीं निकलेगा। कैप्टन अभिमन्यु, आपने कहा था एक सार्थक बहस होनी चाहिए। जी दीपक जी, आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सॉल्यूशन है, बीजेपी के हिसाब से क्या सॉल्यूशन है? देखिए, दो बातों को जोड़ करके मैं अपनी बात कहना चाहूंगा। एक तो बिगड़े शर्मा साहब ने जो सजेशन दिया है कि पूरी समस्या का समाधान करने के लिए जो इसका मिलिट्री सॉल्यूशन है
उसके अंदर जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्टेट पुलिस है, चाहे पैरामिलिट्री पुलिस है, और उसके अंदर स्पेशलिस्ट फोर्सेज ऑफ डिफेंस, उन सबको मिलाकर के एक इंटीग्रेटेड कमांड बना करके एक इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ इसकी मिलिट्री सॉल्यूशन किया जा सकता है। लेकिन साथ के साथ ये तो वो जो नक्सलाइट्स जो आज ट्रेंड होकर के जो युद्ध के मैदान में एक प्रकार से आए हुए हैं, उनके साथ ये रवैया ठीक है। लेकिन दूसरे स्तर पर जो नया नक्सलाइट्स की फौज जो तैयार हो रही है, जो विनीत नारायण जी ने जो विषय रखा है, अवनी दादा ने जो विषय रखा है कि उस स्तर पर जन जागरण के काम करते हुए लोकतांत्रिक प्रणाली को, व्यवस्था को वहां पर मजबूती से पहुंचाते हुए, उनको ये बताते हुए कि ये वैचारिक क्रांति नहीं है, तो इसमें एक पॉलिटिकल प्रोसेस, इसमें एक एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस, एक गुड गवर्नेंस के एग्जाम्पल्स उनके सामने रखते हुए और इनके खिलाफ जो प्रचार, एक जो इन्होंने जो दुष्प्रचार किया है व्यवस्था के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, लोकतंत्र के खिलाफ, उस पूरे के पूरे प्रचार को नकारा किया जाए। और साथ साथ जो दिल्ली में बैठे हुए, जो इनके नाम पर दिल्ली में बैठे हुए जो इंटेलेक्चुअल एक प्रकार से अपना एक्सरसाइज करते हैं, जो इनको वैचारिक पोषण करने का काम करते हैं, जो इन गरीब बच्चों की जो लाशों के ऊपर दिल्ली में बैठ करके राजनीति करने का काम करते हैं, गोष्ठियों के माध्यम से, ऐसे लोगों पर भी कहीं न कहीं अंकुश लगाया जाना चाहिए, उन पर वॉच रखी जानी चाहिए कि उनकी क्या भूमिका है नई पौध को तैयार करने में। ये देशद्रोह का पूरा मामला है, तो वो उन सब लोगों के ऊपर भी ध्यान रखते हुए हमें पूरी समग्र नीति बनानी चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। दीपक, एक बात मैं और कहना चाहूंगा छोटी सी, ये सब करते हुए ये भूलना चाहिए, समाप्त करना चाहूंगा क्योंकि मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं। मेरे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हैं, 1-1 मिनट का वक्त सबके पास है। सबसे पहले शर्मा जी आपसे शुरू करूंगा, मैं सबके पास पहुंच रहा हूं। शर्मा जी, क्या सेना को उतारना चाहिए? 2 टूक जवाब। मेरा दीपक जी, मेरा कहना यह है कि अंतोतगत्वा सेना को उतारना पड़ेगा, लेकिन उस स्थिति में पहुंचने से पहले हमें जो तैयारी करनी चाहिए और जो एक राजनीतिक विल, वो इच्छा शक्ति जो उत्पन्न होनी चाहिए, वो आवश्यक है। आज जितना ये उहापोह हो रहा है, मुझे लगता है कि ये आने वाले इलेक्शंस की को दृष्टि में रखकर हो रहा है। यदि हम ऐसी छोटी बातों को भूलकर समग्रता से राष्ट्र हित में अगर बात करेंगे, तो भारतीय सेना सही प्रकार से, सही कोऑर्डिनेशन से सभी स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर इस समस्या के निदान में योगदान दे सकती है, अन्यथा नहीं। खान साहब, एक लाइन में जवाब, क्या सेना को उतारना चाहिए? वक्त आ गया है। मैं सबसे पहले मैं महेंद्र कर्मा जी को मैं श्रद्धांजलि देना चाहता हूं कि इस देश में इससे बाहर भी पिछले 25 सालों में जनता का इतना बड़ा रेसिस्टेंस किसी ने संगठित नहीं किया था, और जो छत्तीसगढ़ में हुआ है, ये मॉडल समूचे देश में अपनाना चाहिए और जनता को गोलबद्ध करना चाहिए। और इस समय हम उस आदमी के कर्मा के बलिदान को बिल्कुल भुना देने पर बैठे हुए हैं। मुझे याद है कि मैंने लगातार जब भी जनता में गया, तो मैंने जब भी अपराध का भी मामला हो, तो मुझे याद है कि मैंने हमेशा जनता के बीच में खड़े होकर और जनता के साथ होकर सारी लड़ाइयां लड़ी, और बिहार के 13 ऑपरेशन में चला चुका हूं। मैं बाहर नहीं गया, लेकिन छोटे छोटे ऑपरेशन हमने बिहार के सारे चलाए थे, जो भारत सरकार के थे और बिहार सरकार के थे। मैं आज भी इसकी सिफारिश करता हूं कि अब देरी हो चुकी है, सिविल वार सीमा से आगे जा चुका है, इसलिए आर्मी को, पुलिस को, बीएसएफ को, ये गुरिल्ला हैव टू बी फॉट लाइक ए गुरिल्ला। दैट इज द बेसिक इशू। यू हैव टू फाइट गुरिल्ला लाइक ए गुरिल्ला। कैप्टन अभिमन्यु, उतारना चाहिए सेना को? जी, निश्चित तौर पर जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ, एक इंटीग्रेटेड कमांड के तहत आज स्टेट पुलिस को साथ लेकर के, पैरामिलिट्री फोर्सेस को साथ लेकर के और डिफेंस की भी जो स्पेशलाइज्ड फोर्सेस को साथ लेकर के, लेकिन पूरी तैयारी के साथ, ये कोई गलत अनुभव ना हो जाए, जल्दबाजी में कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, एक पूरी तैयारी, नहीं तो हम और जवानों को शहीद कर बैठेंगे और निकलेगा कुछ नहीं। इस सरकार की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ और सब मिलकर के इस मुहिम, इस आंदोलन में, ये राष्ट्र हित के अंदर हम मिलकर के इस नक्सलवाद की समस्या को जड़मूल से समाप्त करना चाहते हैं, इस संकल्प के साथ होना चाहिए। विनीत जी, देखिए, जो लोग नासूर बने हैं उनके साथ, जैसे मैंने शुरू में कहा, लोहे के पंजे से डील किया जाए, मगर गेहूं के साथ घुन न पिसे। विकास की जो डिलीवरी नहीं हो पाई है,
जो सिस्टम की डिलीवरी नहीं हो पाएगी, उस पर ध्यान देते हुए ऐसा ना हो कि इस ऑपरेशन में हम मासेस को एंटागनाइज कर दें। तो ये सावधानी बरतेंगे तो कामयाबी मिलेगी। अवनी दादा, मैंने पहले कहा कि इसको समझदारी से काम लेना चाहिए और इसको हल करने के लिए हमें पूरी जो है सबकी टीम बना के ठीक करना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। सेना उतर के आपको जल्दी हल नहीं बनेगी। सबसे पहली बात है कि ऐसी जगह पर कांग्रेस ने जानबूझकर क्यों परिवर्तन रैली निकली। आज घटना बड़ी दुखदायक है और ये घटना कांग्रेस ने परिवर्तन रैली अगर करनी है तो ऐसी जगह से शुरुआत की कि जिस जगह की उनकी जानकारी है कि यहाँ क्या है नहीं है। तो मतलब ये भी एक बड़ी आश्चर्य चीज है। दोनों ऐसा हो गया, इतने आदमी मारे गए और परिवर्तन को किसकी परिवर्तन करनी है, नक्सलियों की या वहां के देशवासियों की? किसकी परिवर्तन रैली ये है हमें मालूम नहीं हुआ। लेकिन मेरा ये है कि उन्होंने ये भी एक प्रोग्राम जो लिया गलत जगह से और गलत रूप से इसको लिया गया है, उसके पहले सोचना चाहिए भाई इसके आगे पीछे क्या हो सकता है। सबसे बड़ी आश्चर्य बात यह है। लेकिन पूरे देश के नक्सली चीजों को खत्म करने के लिए सबको लेकर जोड़कर बात करके हम इसको हल निकालना चाहिए। सेना उतर के इसका हल नहीं होगी। चलिए, आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो बटा हुआ है हमारा पैनल इस बात पर कि सेना को उतारना चाहिए या नहीं। जो भी हो, सरकार को वो माकूल कदम उठाने चाहिए ताकि इस तरह के निर्मम हत्याकांडों को, अगर इसे हत्याकांड कहा जाए, कत्लेआम कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इस बीच छत्तीसगढ़ से खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा है कि फिलहाल बस्तर में सेना की जरूरत नहीं है। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।